जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है 24 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम जो गणित का सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आने हैं कौन कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो इसमें से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से आधारित पहला प्रश्न लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हर बार लगभग पूछा गया है। तो इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आपको लगातार मिलता रहे। हम आपको पूरा परीक्षा तक में जितने भी सिलेबस है साइंस का और मैथ का पूरा कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे। कहते हैं वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, परिश्रम इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परिमेय और तथा अपरिमेय संख्या पर आधारित पहला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें यह सिद्ध करना है कि 3√3 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारे एग्जाम में इसमें से परिमेय संख्या पर आधारित एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा। इसलिए आप लोग अगर कुछ अभी तक नहीं पढ़े हैं, फिर भी अगर यदि इसमें से लगा के चले जाएंगे तो एक सवाल आपको एकदम हूबहू एकदम प्रश्न मिल जाएगा, जैसे हम करवा रहे हैं आप लोगों को। तो सभी लोग अपना पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जैसे जैसे प्रश्न को बताया जा रहा है आप लोग हल कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर आता है कि परिमेय संख्या नहीं है, पहले परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और जो Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब P/Q के रूप में जो भी संख्या होगी और Q जो हो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगी? वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या है कि जो इसमें कहा गया है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो हम मान लें कि भैया एक परिमेय संख्या है, तो मान के चलते हैं माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3√3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के बराबर होगी। चलिए मान लेते हैं, माना 3√3 ये किसके बराबर है? P/Q के बराबर है। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि जो परिमेय संख्या होती है किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। तो आप चाहें तो x/y भी कर सकते हैं, a/b भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या इसके बराबर परिमेय संख्या मान सकते हैं। चलिए अब 3√3 बराबर हम मान लिया P/Q। अब यहाँ 3 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, मतलब √3 बराबर P/3Q। √3 बराबर P/3Q। अब यहाँ से ये पता चलता है, ये परिमेय संख्या का नियम होता है कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है तो क्या कहलाता है? वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब इसका मतलब ये हो कि परिमेय संख्या नहीं है। आपका √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और P/3Q कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। अगर बराबर नहीं होती है तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, कभी भी बराबर नहीं होती है। मतलब बराबर नहीं है तो क्या? √3 नॉट इक्वल टू P/3
क्यू। √3 नॉट इक्वल टू p/3 क्यू। इसका मतलब हुआ कि जो हमने माना था कि 3√3 एक परमेय संख्या है, तो कह रहा है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है। जब बराबर नहीं होती है तो √3 कैसी संख्या है, अतः 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। यही आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। इसमें से इससे संबंधित एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए जरूर दोहरा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरमेय संख्या है। जैसे अभी बताया गया कि यदि कह देता है कि 7√5 अपरमेय संख्या है, तो जैसे भी हमारे एग्जाम में आता है कि एक क्या है, अपरमेय संख्या है, तो हमें मान लेना है कि ये अपरमेय संख्या नहीं है। क्या है संख्या, परमेय संख्या है। मतलब जो भी सिद्ध करने के लिए कहे एग्जाम में, उसको हमेशा क्या करना है, हमें विपरीत मानना है। अगर कहता है कि परमेय संख्या है तो हम मानेंगे कि अपरमेय संख्या है। अगर कह देता है कि परमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, अपरमेय संख्या है। चलिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरमेय संख्या है। अगर अपरमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं कि माना 7√5 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। विपरीत मान लेंगे। अगर कह रहा है कि 7√5 क्या है, अपरमेय संख्या है, तो हम विपरीत मान लेंगे कि 7√5 क्या है, अपरमेय 7√5 क्या है, एक परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या है तो परमेय संख्या के बराबर होगी। चलिए, 7√5 बराबर p/q। अगर परमेय संख्या है तो यहाँ परमेय संख्या है तो एक परमेय संख्या के बराबर होगी। चलिए आगे, √5 ये 7 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p/7q। अभी ये बताया जा चुका है आपको कि कभी भी एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जब परमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है तो यहाँ एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। मतलब एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो √5 नॉट इक्वल टू p/7q। जब इसके बराबर नहीं है, अर्थात 7√5 भी इसके बराबर नहीं होगा, तो 7√5 कैसी संख्या है, एक या परमेय संख्या नहीं है, कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो लिख देंगे 7√5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड। 7√5 क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि यदि आपको कहता है कि क्या है, आपको सिद्ध करना है कि एक क्या है, अपरमेय संख्या है, तो आपको मान लेना है कि यह कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं। माना 3 + √2 एक परमेय संख्या है।
कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे गुरुजी आपने अभी तो बताया था कि यदि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, बात सही, एक बराबर होनी चाहिए। 3 + √2 = p/q। हम मान लेते हैं कि 3 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या के बराबर है। यदि ये 3 इधर प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यदि इधर माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, √3 p/q, इधर प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3। फिर आप बोलेंगे गुरुजी अभी आपने बताया था कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। आपकी बात सही है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? p/q कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। और 3 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। मतलब दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कैसी संख्या है? ये तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन √2 कैसी है? एक है अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब सीधा मतलब यही हुआ कि चाहे एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, या दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होती। या फिर आ जाए कि एक परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती। तो यहाँ p/q - 3 एक दो परिमेय संख्याओं के अंतर कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। कहने का मतलब यही हुआ कि ये क्या कर रहा है? विरोधाभास व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि √2, फिर वही चीज इससे स्पष्ट होता है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कहने का मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर का मतलब घटाना, दो परिमेय संख्याओं का अंतर कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है या नहीं होती है। यह भी इस तरीके से भी हो सकता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जब बराबर नहीं होती है तो क्या कर देंगे? √2 ≠ p/q माइनस अब 3, अब -3 को फिर से उठा लाओ, 3 + √2 ≠ p/q। यह कैसी एक संख्या है? मतलब परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 3 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आप इतना कर देंगे तो आपको एग्जाम में 4 अंक मिल जाएगा। प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट, टाइप चेंज। अब एक तीसरे तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब दोनों रूट में, अभी तक एक ही रहता था, अब दोनों संख्याएं किस में आ गई? रूट में आ गई। तो नियम वही है कि सर आपने बताया था कि यदि आप यहाँ कह देता है कि अपरिमेय संख्या है तो हम क्या मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं, माना
√3 प्लस √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। चलिए बात तो सही है कि √3 प्लस √5 हम क्या मान लेते हैं, एक परमेय संख्या है। अगर एक परमेय संख्या है तो गुरुजी आपने बताया था कि एक परमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए। चलिए ये भी कर लेते हैं, √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या के बराबर आ गई। लेकिन गुरुजी आपने बताया ही नहीं कि अगर डबल रूट में हो तो अब यहाँ से कैसे हल करते हैं। चलिए आगे बात हम बताते हैं। √3 प्लस √5 कैसी आपका मान लेते हैं क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो परमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हमने कर लिया √3 प्लस √5 आपका p/q के रूप में हो गया। यहाँ तक बात सही। अगर दोनों रूट में हो, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में, यदि दोनों रूट में हो तो करना क्या है, आपको दोनों पक्षों क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। वर्ग करने के लिए आपको ध्यान किस बात का रखना है कि एक रूट को उधर ले जाइए, चाहे √3 ले जाइए चाहे √5, एक रूट वाली संख्या को उस तरफ उठा ले जाइए। चलिए ठीक है, √3 हम √5 को उठा ले जाते हैं, p/q इधर ये प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। चलिए आपने सर बताया कि √3 को हम एक संख्या को इधर ही रखते हैं, एक संख्या को उधर ले जाते हैं। हाँ बात सही है, जब एक संख्या को उधर ले गए तो इधर ये प्लस का था उधर गया तो माइनस हो गया। अब करना क्या है, हमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर लेते हैं, √3 का ये होल स्क्वायर, ये p/q माइनस √5 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं कि जिसके रूट के ऊपर वर्ग लगा होता है तो हम सीधा क्या कर लेते हैं, रूट को हटा लेते हैं। चलिए हटा लिया हमने इसमें 3। अब यहाँ क्या लग देंगे, a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर होता क्या है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। a की जगह कितना है, p/q, b की जगह कितना है, √5। मतलब क्या होता है, a² मतलब p/q का स्क्वायर, फिर क्या होता है b का स्क्वायर, b कितना है, √5 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ माइनस होता है, फिर सूत्र का 2 होता है, ये 2 रख दिया। फिर क्या होता है, a की जगह कितना है, p/q गुणे √5। अब यहाँ बात समझ में कम आई होगी, थोड़ा फिर से ध्यान दीजिए। हमारा जो फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का, यहाँ होता है सॉरी यहाँ माइनस a² प्लस b² माइनस का 2ab। यहाँ तो a की जगह कितना है, यहाँ a की जगह है p/q और b की जगह कितना है, √5 है। अब क्या करेंगे कि यहाँ क्या कर दिए, a का स्क्वायर तो हम मतलब p/q का स्क्वायर, फिर क्या होता है b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस का 2ab माइनस का 2a की जगह p/q, b की जगह कितना है, √5। चलिए यहाँ से हल कर लेते हैं, 3 बराबर p/ मतलब p का स्क्वायर q का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ हमें मिल जाएगा 5। चलिए 5 यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, बिना रूट का है, ये रूट में है, तो अगर रोड के होता तो गुणा हो जाता है। इसको सीधा क्या लिखेंगे, 2√5 p/q। अब क्या करें, चलिए अब क्या करना है, रूट वाला एक तरफ करना है, 3 को एक तरफ करना है। ये रूट वाला इधर आपका माइनस का इधर उठा लाएंगे, काहे को हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√5 p/q बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका ये p² लिखा है बटे q² लिखा हुआ है, प्लस का 5, इधर प्लस के 3 है, उधर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 p/q
5 माइनस 3 के कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस का 2। इधर आपका क्यू नीचे है तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पी ऊपर है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये आपका क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 बराबर क्यू बाई पी। क्यू चला जाएगा ऊपर, पी चला आएगा नीचे, ये 2 गुणे में जाएगा बटे में, तो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2। अभी हम बात कर चुके हैं कि दो परमेय संख्याओं का योगफल, दो परमेय संख्याओं का योगफल एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपका लिखेंगे एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या नहीं, यहाँ से ये लिखेंगे दो परमेय संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या मतलब अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। दो परमेय संख्याओं का योगफल अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इससे स्पष्ट होता है कि √3 प्लस √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड। आपके एग्जामों में एक प्रश्न 100% आएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है तो मान लेते हैं कि 5 माइनस 2√3 कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। चलिए माना 5 माइनस 2√3 एक परमेय संख्या है। आप कहेंगे गुरुजी आपने बताया है कि 5 माइनस 2√3 एक परमेय संख्या है, यदि परमेय संख्या है तो इसको परमेय संख्या के बराबर में मान लेना चाहिए। चलिए बात सही है, मान लेते हैं। 5 माइनस 2√3 बराबर P बाई क्यू। 5 माइनस 2√3 P बाई क्यू। अब क्या करना है, प्लस का 5 है, उधर उठा ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2√3 बराबर P बाई क्यू माइनस का 5। इधर आपका माइनस का 2 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो √3 बराबर -1/2 P बाई क्यू माइनस 5। √3 बराबर -1/2 P बाई क्यू माइनस 5। पहले ही हम बता चुके हैं कि दो परमेय संख्याओं का अंतर एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होता है तो 5 माइनस 2√3 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है तो क्या है, यहाँ एक अपरमेय संख्या है। यहाँ से लिखेंगे स्पष्ट है कि 5 माइनस 2√3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। 5 माइनस 2√3 एक अपरमेय संख्या है।
जितने भी क्वेश्चन कराया गया है उसी पर आधारित ये आपको 3 प्रश्न दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ज़्यादातर एग्जामों में √7 और √3 का ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए, हमारी लगातार वीडियो आपको मिलते रहे। आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू क्लास।